नमस्कार दोस्तों। लगभग 4 दशक पहले टीवी सीरियल रामायण में मुख्य भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल हिंदू के आराध्य राम का चेहरा बन गए हैं। 24 मार्च रविवार को बीजेपी ने अरुण गोविल को उनके जन्म स्थान मेरठ से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। अरुण गोविल को एक ऐसे जगह से उम्मीदवार बनाया गया है जो चुनावी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरठ उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग में पड़ता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राज्य के 80 लोकसभा सीट में से 19 सीट यहाँ है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे अरुण गोविल को भाजपा ने अपने 3 बार के सिटिंग सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र अग्रवाल साल 2009 से इस सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं, फिर भी उनका टिकट काटकर अरुण गोविल को दिया गया है। 2021 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हुए थे। अब टीवी के माने जाने वाले राम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आए दिन भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल पर अरुण गोविल का वीडियो भी शेयर किया जाता है। इस साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा लंबा समय से भाजपा अपनी चुनावी घोषणा पत्र में करता आ रहा है। पत्रकारों से बातचीत में अरुण गोविल कहा कि श्री राम ने कभी सियासत नहीं की थी, इसीलिए वह राजनीति करने नहीं आए हैं। उन्होंने रामायण में किरदार से प्यार सीखा है, इसीलिए प्यार से ही जनता को सेवा करेंगे। 1990 की शुरुआत में जब राम मंदिर का निर्माण के लिए आंदोलन चरम सीमा पर था, भाजपा ने 1991 में लोकसभा चुनाव में रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी को गुजरात के मैदान से उतारा था। लंकेश के नाम से चर्चित अरविंद त्रिवेदी ने साबरकंठा निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला चुनाव जीता था, लेकिन 1996 में चुनाव में वह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी की पत्नी और कांग्रेस उम्मीदवार निशा चौधरी से हार गए थे। राम की तरह रामानंद सागर के अन्य किरदार भी बहुत खूब लोकप्रिय हुए थे। उस समय धारावाहिक में सीता का किरदार दीपिका चिखलिया ने निभाया था। 1991 में लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, तब शंकर सिंह बघेला गुजरात भाजपा के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। वो मंदिर आंदोलन में भी बहुत सक्रिय थे। वह दीपिका चिखलिया को चुनाव में उतारना चाहते थे, लेकिन दिक्कत यह था कि उन्हें बड़ोदरा से उतारा जाए या पंचमहल से। अंत में बड़ोदरा का नाम फाइनल किया गया। दीपिका चिखलिया ने वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पर्चा भरा था। हालांकि उस समय दीपिका चिखलिया के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन रामायण की सीता को चुनाव में देखकर जनता को आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। चुनावी रैली में सीता की एक झलक पाने के लिए जमकर भीड़ उमड़ती थी। हजारों महिलाएं उनके पैर छूने के लिए भी हमेशा आतुर बनी रहती थी। नतीजा यह रहा कि बड़ोदरा में कांग्रेस का किला ढह गया। उस सीट पर कांग्रेस कभी हारती नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि भाजपा को उस सीट पर भारी मतों से जीत मिली। 2 बार के सांसद रणजीत सिंह गायकवाड़ की बुरी तरह से हार हुई। दीपिका को उस चुनाव में लगभग 50% वोट मिली थी और वह भाजपा के सांसद बन गए थे। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति गर्भगृह में पहुंचाई जा चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम बताकर कांग्रेस समेत बहुत सारे दल और शंकराचार्य ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न शामिल होने का फैसला भी लिया और इसी वजह से भाजपा देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर राम भक्ति पर सवाल उठा रहा था। एक वक्त ऐसा था जब भारत के 6ठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन पर रामायण चलाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री तक को बदल दिया था। 25 जनवरी 1987 को रामायण का पहला एपिसोड डीडी टीवी पर प्रसारित किया गया था। शुरुआत में यह शो ब्लॉकबस्टर चला। उस समय रामानंद सागर के रामायण का प्रसारण रविवार को सुबह होता था। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इसे देखने के लिए उत्तर भारत की सड़कें उस समय सूनी हो जाती थी। पब्लिक के बीच में इस शो की लोकप्रियता के साथ साथ कलाकारों के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती गई। टीवी पर नजर आने वाले राम सीता को लोग पूजने लगे। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। आम लोगों की नज़र में वह राम की प्रतिमूर्ति बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस समय उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था। आउटलुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोविल को कई मौके पर राजीव गांधी के साथ प्रचार करते हुए भी देखा गया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 1988 में कांग्रेस ने अरुण गोविल को पार्टी की सदस्यता दी थी और चुनाव लड़ने के लिए भी कहा था। हालांकि इस प्रस्ताव को अरुण गोविल ने ठुकरा दिया था। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।